हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जानवी मौर्य और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम्स पर। तो गाइज, आप में से बहुत से लोग तैयारी कर रहे होंगे यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए, और जो कि एग्ज़ाम जनवरी में होने वाला है। उसी के अनुसार हम लोग लेकर आए हैं इंग्लिश के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम लोग वही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, और ये क्वेश्चन इंग्लिश के सेक्शन में जो आते हैं उसी के अनुसार ये क्वेश्चन हैं। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं इंग्लिश के टॉप 10 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो कि बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो इसमें देखेंगे, ऑल दीज मेन आर जेंटल। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो इसमें दीज के साथ मैन का यूज हुआ है, जो कि बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि मैन का प्लूरल होता है मेन, MEN। और सेकंड में ऑल दिस मेन आर जेंटल। इसमें मेन तो प्लूरल है लेकिन दिस सिंगुलर है, इसलिए ये भी गलत है। थर्ड में कह रहा है ऑल दिस मेन आर जेंटल। तो ये वाला बिल्कुल ही करेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि इसमें दीज भी प्लूरल है और मेन भी प्लूरल है। तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ऑल दिस मैन्स आर जेंटल, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि इसमें मैन के साथ प्लूरल में मैन्स है, एस लगा है, इस वजह से ये गलत है। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। ही केम टू मी डैश मिडनाइट। तो इसमें बताना है कि कौन सी ऐसी प्रीपोजिशन है जो इसमें सुटेबल है। तो ही केम टू मी ऑन मिडनाइट, he came to me at midnight, he came to me in midnight, he came to me upon midnight। तो इसमें बताना है इसमें कौन सा करेक्ट है। तो इसमें आएगा at, क्योंकि हमेशा टाइम के लिए at का यूज़ होता है प्रीपोजिशन में। तो इसका करेक्ट होगा he came to me at midnight। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। which of the following sentence does not have an adjective clause। इसमें कह रहा है कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें एडजेक्टिव क्लॉज का यूज़ नहीं हुआ है। मतलब कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें नाउन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई होती है और नाउन भी दिया गया होता है। तो इसमें पहला सेंटेंस है, आई मेट हिम वेयर ही लिव्ड। इसमें नाउन तो कहीं दिया नहीं गया है, इस वजह से ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सेकंड वाले भी नाउन दिया गया है, मैन यहाँ पर नाउन है। ऑप्शन थर्ड में भी मैन नाउन है, और ऑप्शन नंबर 4 में भी प्रयागराज नाउन है, इस वजह से इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें बताना है कि इस ब्लैंक में कौन सी प्रीपोजिशन आएगी। तो ही इज़ जूनियर विथ मी, ही इज़ जूनियर फ्रॉम मी, ही इज़ जूनियर देन मी, या ही इज़ जूनियर टू मी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ही इज़ जूनियर टू मी। क्योंकि हमेशा जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, इन सब के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज होता है। ये बिल्कुल कंपलसरी है कि इन सब के बाद टू आएगा। तो इसलिए यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा, ही इज़ जूनियर टू मी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं क्या है। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट कंजंक्शन। तो इसमें ब्लैंक दिया गया, इसमें बताना है कि कौन सी कंजंक्शन यूज होगी। तो ये बात हमेशा याद रखने के लिए है कि ईदर के साथ हमेशा और का यूज होता है और नीदर के साथ हमेशा नॉर का यूज होता है। ये हमेशा कंजंक्शन यही यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर ईदर आया है, इसलिए यहाँ पर और का यूज होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इधर ही इज़ मैड और ही फिन्स मैडनेस यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज़ इन पैसिव वॉइस। तो ये सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो कि पैसिव वॉइस में है। तो पैसिव वॉइस के लिए इसका रूल भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि पैसिव वॉइस जब आता है तो यहाँ पर बाई यूज़ हो जाता है, और अगर बाई नहीं भी यूज़ होता है तो उसमें सिंस में निकलता है कि बाई यूज़ हो रहा है और काम किसी के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर जो
वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म आ जाती है। तो सम बॉयज़ वर हेल्पिंग द वाउंडेड मैन, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि वर्ब के साथ यहाँ पर हेल्पिंग आ गया है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। और द टीचर स्कॉल्डेड हिम फॉर बीइंग लेट, ये भी पैसिव वॉइस नहीं है। समवन में स्टील द बाइसिकल, ये भी पैसिव वॉइस नहीं है। अगर पैसिव वॉइस ये होता तब जब ये बाइसिकल यानी ऑब्जेक्ट ये पहले आ जाता, द बाइसिकल ऐसे करके। ये ऑप्शन नंबर डी है, माई वॉच वॉज लॉस्ट। तो यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्योंकि लॉस्ट हो गई है वॉच, ये किसी के द्वारा हुई है, इस वजह से यहाँ पर ये आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज़ इन प्लूरल। इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा नाउन है जो दिया गया है प्लूरल में है। तो फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स, माइस, न्यूज़, बिलियर्ड्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का इलेक्ट्रॉनिक्स ही होता है यहाँ पर, ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्योंकि माइस जो है प्लूरल है और इसका सिंगुलर होता है माउस, इस वजह से ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस हमारा है डू इट, डू इट का हमें पैसिव वॉइस बनाना है और डू इट जो है लेट से स्टार्ट होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेट इट बी डन। तो इस प्रकार से ये 8 नंबर भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ प्लूरल। इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो प्लूरल है। तो इसमें एनालिसिस, इंडेक्स, क्राइसिस और क्राइटेरिया। तो इसमें बता दें कि यहाँ पर जो क्राइटेरिया दिया गया है ये प्लूरल में है क्योंकि इसका सिंगुलर होता है क्राइटेरियन, और क्राइटेरिया काफ़ी लिमिट को डिफाइन करता है, इस वजह से इसको प्लूरल बनाया गया है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, ही वॉज एन ऑर्फन एंड लिव्ड विथ हिज अंकल। इन द अबव गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द वर्ड ऑर्फन। इसमें बताना है कि जो ये वर्ड ऑर्फन है इसका जेंडर क्या है। तो ऑर्फन इसमें कोई भी हो सकता है, कोई गर्ल या बॉय, कोई भी ऑर्फन हो सकता है, इस वजह से यहाँ पर कोई स्पेसिफाई जेंडर नहीं होगा, इसका जेंडर होगा कॉमन जेंडर, इस वजह से ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। इसी सीरीज़ को हम लोग जारी रखेंगे और आगे यूपी टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहें। इसी प्रकार से और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।